भगवान कहते हैं, जिसको मैं अपनी भक्ति दे देता हूँ, फिर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उसके सारे दुख जितने भी हैं मैं खुद ही कटवाता हूँ। एक गुरु जी थे, हमेशा बहुत नाम जप किया करते थे। अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। उनके कुछ शिष्य उनके साथ ही पास वाले कमरे में रहते थे। अब जब भी गुरु जी को शौच जाना या स्नान करना होता था तो गुरु जी शिष्यों को आवाज़ लगाते, वो आ जाते। धीरे धीरे शिष्य भी 2-3 आवाज़ लगाने पर कभी आते, कभी नहीं आते, कभी देर से आते। अब एक दिन क्या हुआ, गुरु जी को दस्त लग गए, उनका पेट खराब हो गया। अब उन्हें बार बार लैट्रिन आने लगी और वो बार बार आवाज़ लगाते, पर कोई भी शिष्य नहीं सुनता, कोई भी नहीं आता। अब एक आवाज़ देने पर एक बालक आता और रोजाना अपने कोमल कोमल हाथों से उनकी लैट्रिन धोता और उन्हें साफ करके बिस्तर पर लिटा देता। अब ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने उस बालक का हाथ पकड़कर कहा, सच सच बता, तू कौन है? क्योंकि मेरे शिष्य तो जल्दी से मेरी आवाज़ नहीं सुनते। तो तुम कौन हो? वो बालक के रूप में स्वयं ठाकुर जी थे। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तब गुरुजी ने रोते हुए कहा, प्रभु, आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? आप रोजाना मेरी लैट्रिन साफ करते हैं। यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो। तब प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको काटना ही है। पर आप हर वक्त मेरा नाम जप करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए आपके सारे दुख मैं खुद आकर कटवाता हूँ। गुरुजी कहते हैं, प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती क्या? प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे प्रारब्ध अवश्य काट सकती है, लेकिन फिर ये अगले जन्म में आपको अपने प्रारब्ध भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्मों का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं खुद कटवा रहा हूँ, जिससे आपको दोबारा ना भुगतान करना पड़े। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध, जो मंद प्रारब्ध है वो मेरा नाम जपने मात्र से कट जाते हैं, और तीव्र प्रारब्ध मेरे किसी भक्त या संत का संग करने से कट जाते हैं, और जो तीव्रतम प्रारब्ध है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो मेरा नाम जप करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं किसी न किसी रूप में साथ रहकर कटवाता हूँ और उसे उस दुख का एहसास नहीं होने देता। तो भैया, ये प्रभु की भक्ति की महिमा है। जब इन सब बातों का वर्णन किया तो देवहूति जी कहती है, प्रभु, जब इतनी सुंदर आपकी भक्ति है तो संसार के लोग तो खूब आपकी भक्ति करते होंगे। भगवान ने कहा, नहीं माँ, यही तो रोना है, ये जीव ऐसा नहीं करता। माँ बोली, एक अवस्था तो ऐसी होगी जिसमें जीव को कोई काम नहीं रहता, तब तो ये खूब भजन करता होगा। प्रभु बोले, कौन सी अवस्था? माँ बोली, वृद्ध अवस्था। भगवान कहते हैं, अरे माँ, जब शुरू से मुझे याद नहीं किया तो अंत में मेरी याद कहाँ से आएगी? भगवान कहते हैं, माँ, जब जीव का बुढ़ापा आता है ना तो शरीर में कफ का जोर बढ़ जाता है, नाड़ी भी रुक रुक कर चलने लगती है। ऐसे में जब ये जीव प्राण छोड़ता है तो संसार को याद करते करते छोड़ता है। तो यम के 2 दूत आते हैं जो इसे पकड़कर कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। बड़ा लंबा रास्ता तय करना होता है। रास्ते में ये जीव भोजन मांगता है, पानी मांगता है, पर नहीं देते, कोड़े मारते हैं। क्योंकि संसार में रहकर किसी भूखे को भोजन खिलाया हो तो भोजन मिले,
किसी प्यासे को पानी पिलाया हो तो पानी मिले। ये जीव जैसे कर्म करके आता है वैसा ही इसको फल मिलता है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस कलयुग में सब स्वर्ग नर्क इसी दुनिया में ही है। जिस घर में सब परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक ही रसोई हो, ठाकुर का भोग लगता हो, बहू बेटे अपने बड़ों का सम्मान करते हो, भाई भाई में प्यार हो, तो भैया यही स्वर्ग है। ऐसे घर पर कोई बुरा समय भी आए तो मिलजुल कर निकल जाता है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश है वो नरक है। उसका अंजाम फिर आप देखते ही हैं। अस्पतालों में लोग किस तरह से दुख भोग रहे हैं। तो भैया यही स्वर्ग है और यही नर्क है। तो ये जो तुम्हारा शरीर है हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा। जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नोका है, जवानी ही सुधरने का मौका है, नहीं तो भैया फिर धोखा ही धोखा है। सुधर गए तो सुधर गए, फिर अंत में भगवान याद नहीं आते। तो भैया अब भी आपके पास अवसर है,